नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं नए वर्ष की बधाई देता हूँ। आज भी चर्चा करेंगे कि एक संत के क्या कर्तव्य हैं, क्या सीमाएं हैं। एक संत का परिधान धारण करने वाले ने उद्घोष किया कि संत किसी सीमाओं में बंधे नहीं होते। 2-4 दिन बाद देखा तो दूसरा संत मंच से कह रहे थे संत किसी सीमाओं में बंधे नहीं होते। उसी वाक्य की पुनरावृत्ति करने वाले का इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं था। उस वाक्य को ज्यों का त्यों मंच से बोलना ये सुखद स्थिति नहीं है, क्योंकि किसी एक ने कहा दूसरे सभी उसी के अनुरूप चल पड़ने वाले कौन से पशु जगत की श्रेणी में आते हैं, इसकी अभिव्यक्त करने की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि संत समुदाय की गरिमा सभी को बनाए रखने की जरूरत है। अब चलते हैं कि क्या संत लोग सभी सीमाओं से परे हैं या नहीं। यदि वो सभी सीमाओं से परे हैं तो उसका कारण क्या है, उसका आधार क्या है, अतीत से उसका नाता क्या है। अगर इस मान्यता को प्रोत्साहन मिला है तो उसके निहितार्थ क्या थे। क्यों आम नागरिकों ने उनके भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का भार अपने ऊपर लेकर संतों को स्वतंत्र कर दिया। एक मुख्य संदेश दिया कि भौतिकता की सारी आवश्यकताएं पूरा समाज मिलकर पूरा करेंगे, उसके लिए संतों को आपाधापी में पड़ने की जरूरत नहीं है। यह स्थित समाज द्वारा संतों को प्रदत्त किया गया। सबसे पहले तो ये अनुभव किया गया होगा कि आम नागरिकों का जीवन यांत्रिक दिनचर्याओं के अनुरूप चलती है, लेकिन यह यांत्रिक दिनचर्या से ऊपर उठना चाहता है। लोग अनेकानेक जीवन की जटिलताओं में उलझकर रह जाता है। वे अंदर उन जटिलताओं से निजात तो पाना चाहते हैं, लेकिन उनके सत्य रहस्यों को जान नहीं पाते। आम आदमी की ये मनोदशा होती है कि उसकी व्यथित मनोदशा का कारण है कि वो उनके पास जीवन के सत्यों का ज्ञान नहीं है। यदि उनके पास सत्य का ज्ञान होता तो वो भी अपने जीवन में सत्य की शक्ति का एहसास करते, उस सत्य पर निर्भर होते। यदि ऐसा होता तो वो भी अपने जीवन में गुलाब के पुष्प खिलता हुआ पाते, उसकी खुशबू से अलमस्त रहते, उन्हें किसी झूठ पर निर्भर न होना पड़ता। ऐसे में जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए उसे देखकर उन कारणों पर जाकर उससे मुक्त कराने वाले लोग आगे बढ़े। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को बिना परवाह किए निकल पड़े लोगों के सम्मुख उत्पन्न दुखों के निदान के सत्यों की खोज करने के लिए। उन्होंने अपनी मनसा को उद्घोष किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। स्वाभाविक है कि लोगों को जब यह ज्ञात हुआ कि वो अपने वैयक्तिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्य की खोज में नहीं निकला, बल्कि वो तो सभी मनुष्यों के आंतरिक दुखों से मुक्त कराना चाहते हैं। यहाँ पर गिव एंड टेक का सिद्धांत काम आया। लोगों ने स्वीकारा कि जो लोग उनके दुखों को समाप्त करने के लिए जो सत्य की खोज में निकले और उन्हें जो सत्य का ज्ञान होगा उस सत्य को वो बताएंगे। उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया, बदले में उनके भौतिक संसाधनों को सभी मिलकर वहन करेंगे। प्रश्न उठता है, ऐसे लोगों की पहचान कैसे हो सकती है? लोगों की पहचान उसके परिधानों से हो सकती है। इसे स्पष्ट करने के लिए संतों के परिधान चिन्हित हो गए। उसे धारण करने वाले लोग संत के रूप में जानने लगे। आप संतों के कुछ सत्यों की बात करते हैं। सनातन धर्म ने नवरात्र का विशेष महत्व है। नवरात्र के अवसर पर लोग शक्ति की आराधना करते हैं। परंपरा से चल आ रही व्यवस्था के आधार पर नवरात्र में कन्याओं को भोजन कराना। हमारी पत्नी 6-7 साल पहले पूजा के उपरांत कहा कि 9 कन्याओं को भोजन कराना है। मैंने पूछा क्यों? जवाब दिया, ये व्यवस्था चली आ रही है। उनको मैंने समझाया कि हमारे मनुष्यों ने इसलिए व्यवस्था दी थी कि उस समय लोग इतने गरीब थे कि भरपेट भोजन करना गहरी समस्या थी।
व्यवस्था तो हो भी जाती तो पहले लड़कों को वरीयता दी जाती थी। साल में 2 अवसर आते थे जब कन्याओं को सम्मान देने के लिए उनकी पूजा करते हुए उन्हें भरपेट भोजन की व्यवस्था दी गई। खैर ये बात तो सोचती रही। नवरात्र आया। लखनऊ में तेलीबाग चौराहा है, वहाँ शनिदेव का मंदिर था। वहाँ 4-5 कुष्ठ रोगी बैठते थे। पत्नी ने डॉक्टर से संपर्क किया। पता चला कि इस रोग की सस्ती दवा आती है। उसका निश्चित कोर्स था। पत्नी ने पूरा का पूरा कोर्स दवा लेकर उन लोगों को दे दिया और डॉक्टर द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार दवा खाने की सलाह देते हुए कहा, भगवान चाहेगा तो आप लोग स्वस्थ हो जाएंगे। हुआ भी ऐसा। समयानुसार ये बदलाव जरूरी था। खैर, इस घटना को बताने का तात्पर्य है कि समयानुसार एवं आवश्यकता अनुसार ऐसी संवेदनशीलता का ज्ञान उन उद्धारकों को भी प्रकाश में लाने की दिशा में नए तथ्यों को सम्मुख रखने से बदलाव लाने की दिशा में कारगर उपाय करने चाहिए। बेशक संत की कुछ सीमाओं में समाज द्वारा दिए गए सीमाओं में ढील की छूट इसलिए दी जाती है कि वह मनुष्य की जटिलताओं से छुटकारा दिलाने के सत्यों का खोज होता रहे। पहले क्या किया? स्वर्ग नरक के भय दिखाए गए, पुण्य पाप के वृत्तांत सुनाए गए। लोगों ने उस पर विश्वास किए। आज का मनुष्य झूठों पर अपनी निर्भरता समाप्त करना चाहता है। वो आध्यात्मिक गुरुओं या संतों के सानिध्य में इसलिए जाते हैं ताकि संतों के अंदर ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिससे सुन लेने मात्र से उनकी जटिलताओं में कमी आ जाए। वो संतों से ये अपेक्षा रखते हैं कि संत ऐसे ज्ञान की खोज करें और लोगों को अपने जीवन का सर्वाधिक सुंदर मनोभूम अपने अंदर तैयार करने में सफलता प्राप्त कर सकें। लेकिन साधु संतों या आध्यात्मिक गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान उनकी तार्किक बुद्धि का परिणाम न हो, क्योंकि बुद्धि उस मनोभूम को तैयार करने का सर्जक नहीं हो सकता। साधु संत की सीमाएँ यह है कि वो ऐसे सत्यों की तलाश करते हुए उसे लोगों के सम्मुख प्रकाश में लाएं। वह उस महान अंतर्दृष्टि का निर्माण करें जिसके चलते लोगों को ऐसे सृजनात्मकता का निर्माण कर सके जो पीड़ित लोग एक स्वस्थ चित्तता का इस प्रकार अनुभव करने लगे कि तमाम झंझावातों के बीच भी वो अपने आप में एक विलक्षण भाव का जन्म हो सके। महान संकटों के क्षणों में भी जो पीड़ित व्यक्ति आपके पास गया, वो आपके सानिध्य प्राप्त करने के बाद अपने हृदय में कमल का ऐसा पौधा विकसित कर सके, उस फूल को खिलते हुए देखकर हृदय में जमा तमाम कीचड़ों के होने पर भी अपने प्राणों में बसंत का अनुभव कर सके। मंतव्य साफ है कि संतों को, यद्यपि जब मैं संत की बात करता हूँ तो ये सारी बातें उच्च कोट के संतों पर लागू होती हैं। उनकी सीमाएं हैं। वो कैसे ज्ञान को लोगों के सम्मुख रखें कि यदि किसी का हृदय चाहे जिस कारणवश भावना अनुभव शून्यता में पहुँचे हों, उसे भावमय कैसे बनाया जा सकता है। उस ज्ञान को प्रकाश में लाने के लिए भावमय बनकर बसंत को उत्पन्न करना, ये संतों की सीमाएं हैं। ये बुद्धि से नहीं हो सकता है। जटिलताएं कितनी भी गहरी हों, उस गहराई में जाकर उसके समाधान में पहुंचकर पूर्ण सृजनात्मकता के विलक्षण चेतना प्रभावित कराने की, या यूँ कहिए कि प्रत्येक के अंदर निजता उत्पन्न करने के जनक बनकर लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना, ये है संतों की सीमाएं। ऐसे तमाम पीड़ाओं से निजात दिलाने का ऐसा मार्ग सुझाना कि लोगों का जीवन नृत्यमय हो सके, संगीतमय हो सके, उस सत्य की खोज करते रहना, ये है संतों की सीमाएं। वर्तमान का मानव किसी झूठ पर निर्भर नहीं होना चाहता। उसके सामने पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये सब उसके लिए अप्रासंगिक हो गए हैं। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना